वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। डियर व्यूवर्स, आज की ये वीडियो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज इस वीडियो में हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स को मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 को कंप्लीटली सॉल्व करने का तरीकाकार बताएंगे। वो तमाम कॉमन चीजें जो कि अक्सर यूट्यूब पर स्किप कर देते हैं, नहीं बताते, उन तमाम का सोल्यूशंस मुकम्मल गाइडेंस के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आप लोग ने अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 जो है बीएड के स्टूडेंट्स को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, ठीक है। और इस टीचिंग प्रैक्टिस के जो कोड्स मुख्तलिफ हैं, इनको 8607 भी बोलते हैं, 6415 भी कहते हैं, 6463 भी बोलते हैं, 6498 भी एंड 6996 भी, ठीक है। ये जो तमाम कोड्स जो हैं वो मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो है इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से हम अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है वो सामने है, आप लोग देख रहे हैं रोल नो रजिस्ट्रेशन नो। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रोल नंबर कौन सा है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। तो रोल नंबर में आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी, जो यूजर आईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है अपने सीएमएस को लॉग इन करने के लिए, वो आईडी आप लोगों ने इधर जो है पुट कर देनी है रोल नंबर के सामने। और रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने भी आप लोगों ने सेम वही आईडी लिख देनी है, ठीक है। यहाँ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने आप लोगों ने जो है सेम वही अपनी यूजर आईडी जो लिख देनी है, कोई आप लोगों ने इसमें चेंजिंग नहीं करनी, आप लोगों ने ये एहतियात से फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे मार्क्स एलोकेटेड हैं, अटेंडेंस मार्क्स, फील्ड नोट्स मार्क्स, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के मार्क्स हैं, ये जो है आप लोगों ने फिल नहीं करने, ये आपका एग्जामिनर जो है वो खुद फिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों के जो टोटल मार्क्स है वो लिख दिए जाएंगे। उसके बाद जो हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बाकी तमाम पेजेस को जो है हमने वो स्किप कर देना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे, ठीक है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पे। ये जो है आपका टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म है, ये आप लोगों ने लाजमी फिल करना है अपने मैनुअल पे। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर। तो ट्रेनिंग टीचर आप हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग को ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नेम लिखेंगे। नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर के सामने आप अपना नेम लिखेंगे और उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, यानी वो स्कूल जिसमें आप लोगों ने रिसर्च करनी है उस स्कूल का नेम और एड्रेस यहाँ पे आप लोगों ने इसके सामने लिख देना है। उसके बाद आता है मेंटोर टीचर्स नेम। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंटोर टीचर कौन सा होता है। तो मेंटोर टीचर वो होता है कि जिस स्कूल में आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च के लिए जब उस स्कूल में जाते हैं, अब उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि मुझे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है और मैं आपके स्कूल में जो है एज ए ऑब्जर्वर, एज ए रिसर्चर काम करना चाहता हूँ, तो देन जो है वो हेडमास्टर आप लोगों को अपने स्कूल के स्टाफ में से, टीचिंग स्टाफ में से एक जो टीचर है वो एज ए आपका लीडर जो है आपको एलोकेट करेगा, ठीक है। तो वो जो एक टीचर आपका लीडर होगा जो कि स्कूल की सारी ऑब्जर्वेशन के दौरान आपकी हेल्प करेगा, वो आपका मेंटोर टीचर होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप अपने मेंटोर टीचर का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे मेंटोर के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। सिग्नेचर के बाद फोन नंबर ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल, हेड टीचर नेम और सबसे नीचे सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये था जो है पहला अप्रूवल फॉर्म। उसके बाद है पेरेंट परमिशन फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म आप लोगों ने तभी यूज करना है अगर आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान किसी भी फील्ड नोट्स के दौरान किसी भी डे में जो है वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग यूज करें अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान, ठीक है। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह यूज नहीं करना तो देन इस पेज को फिल करना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फिल कर भी दें तो जो है अच्छा रहेगा, आप लोगों की जो मैनुअल पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको स्किप भी कर दिया है, छोड़ भी दिए है, तो देन भी जो है वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो
ये सबसे पहला जो है पेरेंट परमिशन फॉर्म है, ये जो है स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को जो है भेजा जाएगा परमिशन लेने के लिए कि हम जो है आपके क्लास में जो फलाँ क्लास में जो है हमारे जो है ऑब्ज़र्वर ने ऑब्ज़र्वेशन करनी है, तो वो आपके बच्चों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोग हमें परमिशन प्रोवाइड करें। तो नीचे सिंसियरली पे जो है स्कूल के प्रिंसिपल का नेम आएगा और उसके नीचे प्रिंसिपल या स्कूल का हेड टीचर जो है उसके सिग्नेचर आएँगे, ठीक है जी? एक तरह से जो है एप्लीकेशन लेटर होगा जो कि बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो भेजा जाएगा और वो परमिशन नीचे जो है सिंसियरली के सामने स्कूल का प्रिंसिपल का नेम आएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल की तरफ से बच्चों के पेरेंट्स को भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फिल नहीं भी करते या स्कूल बच्चों के पेरेंट्स की तरफ नहीं भी भेजती तो देन भी कोई मसला नहीं, आप लोग यहाँ पे सामने जो है हेडमास्टर अपना नेम लिख दो, नीचे सिग्नेचर कर दे बस, ठीक है? उसके बाद है ऑथराइजेशन फॉर्म, ठीक है? तो बच्चों से के पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद जहाँ पे आप लोगों ने जिस बच्चे की वीडियो क्लास में रिकॉर्ड करनी है, जिस बच्चे को पेरेंट को आप लोगों ने वो एप्लीकेशन भेजी है, वो लेटर भेजा है, उस स्टूडेंट का नेम आएगा, ठीक है? उसके बाद स्कूल आएगा, जिस स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो स्कूल आएगा या उस बच्चे की क्लास आप लिखेंगे, ठीक है? तो ये फिल करने के बाद आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ पे आ जाना है कि जहाँ पे बच्चों का जो बाप पेरेंट कह रहे हैं कि आई डू गिव परमिशन टू इंक्लूड माय चाइल्ड इमेज ऑन वीडियो पिक्चर ऑन ही और शी पार्टिसिपेट इन अ क्लास कंडक्टेड एट, ठीक है? कल एट और सामने वो कह रहे हैं नेम ऑफ स्कूल, जहाँ पे आप स्कूल का नेम लिखेंगे कि जिस स्कूल में वो क्लास ले रहा है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल का नेम आएगा। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ क्या आएगा, बाय टीचर कैंडिडेट नेम, जहाँ पे आपका नेम आएगा क्योंकि यहाँ पे टीचर के कैंडिडेट आप हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आप उस टीचर के जो है वो कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना नेम लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे टीचर कैंडिडेट आप हैं, एज ए ऑब्जर्वर आप काम कर रहे हैं स्कूल में, तो यहाँ पे जो है आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है? तो उसके नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे जो स्टूडेंट का पेरेंट होंगे वो नीचे सिग्नेचर करेंगे, सामने वो डेट मेंशन करेंगे और साथ में नीचे जो है वो अपना नेम जो है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिग्नेचर पेरेंट का होगा, डेट भी लिखेंगे और उसके अलावा नेम भी उन्हीं का होगा, जहाँ पे आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी। और इस फॉर्म को लाजमी फिल ना भी करें तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये वीडियो अगर रिकॉर्डिंग यूज हो तो तभी जो है ये जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। तो नेम ऑफ द ट्रेनी के सामने आप अपना नेम लिखेंगे, स्कूल का नेम फिर लिखेंगे, उसके बाद जिस क्लास में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस क्लास टीचर का नेम लिखेंगे, उसके नीचे देन आप जिस क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस क्लास का नेम लिखेंगे कि कौन सी क्लास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। और उसके बाद जिस टाइम और जिस डेट को आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट और टाइम जो है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है? बहुत जल्द हम जो है इस पे टीचिंग प्रैक्टिस 1 पे जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को फील्ड नोट्स भी और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स भी कंप्लीटली सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है? फिलहाल हम आप लोगों को कॉमन चीज़ें बता रही हैं जो कि अक्सर यूट्यूबर जो है वो स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो फर्स्ट थी उसकी जो है आप लोगों ने रूल्स लिखने हैं, रूटीन्स और प्रोसीजर, यानी आपने लिखना है कि मैंने जिस क्लास में जो है ऑब्जर्वेशन की आज, उस क्लास में रूल्स क्या थे, उस क्लास की रूटीन्स क्या थी और प्रोसीजर्स क्या थे, ठीक है? यानी कि स्टडी मटेरियल के लिए कौन से प्रोसीजर यूज किए गए और जो रेगुलर रूल्स हैं उस क्लास के वो कौन से थे, जैसे कि ऊपर उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, रेज योर हैंड टू आंसर क्वेश्चन, ठीक है? ये उस क्लास का रूल था। और रूटीन क्या थी कि होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड टू टीचर फॉर चेकिंग बिफोर स्टडिंग नेक्स्ट लेसन। और प्रोसीजर क्या था, यानी एक्टिविटी उस क्लास में कौन सी यूज हो रही थी स्टडी के लिए, तो वो जो है आप लोगों ने यहाँ पे प्रोसीजर लिख देना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने रूल्स, रूटीन और प्रोसीजर के से कंसीडर रिलेटेड और इशू क्लास में देखा है तो वो भी आप लोगों ने जो है वो नीचे लिख देना है, इन 3 लाइंस के ऊपर आप लोगों ने लिख देना है। अब है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2। इसमें भी नेम ऑफ ट्रेनी के सामने आप लोगों ने अपना नेम लिखा है, नेम ऑफ द स्कूल लिखना है जिस स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर क्लास लिखनी है। अब ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 जो है वो आप लोगों ने किसी और क्लास में ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है? यहाँ पे उस नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखेंगे, उसके बाद जो है आप डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे जो कि ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोगों ने जिस डेट को ऑब्जर्वेशन करनी है वो डेट भी लिखनी है और उस डेट के सामने जो है आप लोगों ने टाइम भी लिखना है कि किस टाइम पे आप लोगों ने जो है वो ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है? अब इसमें ये बताना है कि जो क्लास में रूल्स थे, रूटीन्स थी या प्रोसीजर यूज किए गए या जो भी स्टडी का तरीका यूज किया गया उसके लिए जो स्टूडेंट और टीचर्स के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी या न्यूट्रल थी या नेगेटिव स्टेटमेंट थे, जो रिस्पॉन्स थे, वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखने
लिखने हैं, ठीक है। वो लिखने के बाद अदर इश्यूज दैट यू कंसीडर रिलेटेड टू टीचर रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट कमिट्स एंड नोटेड, ठीक है। वो कहते हैं इसके अलावा अगर आप लोगों ने टीचर या स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज के रिलेट कोई भी इशू है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी जो फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की सॉल्व वीडियो जो है अपलोड करेंगे। तो आप लोगों ने जो है हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके लिए आप लोगों ने वेट करना है।